आप ये सोचो जरा, ऐसा क्या हो गया जो सबको मिलना पड़ रहा है और फिर भी एक पे भारी पड़ रहा है बंदा। आप सोचने वाले, और पब्लिक को भी है, पब्लिक जानती है सब है कि प्राइम मिनिस्टर तो एक ही चाहिए। आज मुझे बता दो आप क्या ऑप्शन है, इनके अलावा बेहतर चाहिए, बेहतर मुझे बता दो कौन है। राहुल गांधी कहते हैं हम बेहतर हैं, केजरीवाल कहते हैं हम बेहतर हैं, ममता बनर्जी कहती हैं हम बेहतर हैं। ये अपने स्टेट में भी नहीं संभाल सकते। मैंने एक वर्ड किया, लीडरशिप। और ये क्या नाम से केजरीवाल, आपको पता है इससे तो बदतर कोई है ही नहीं है। ठीक है, मैंने भी दिया पहले एक बार वोट उसको, फर्स्ट टाइम मैंने भी दिया वोट। मुझे लगा ये अलग है सबसे, आई थिंक ये बहुत कुछ मैजिक कर देगा। जब मुख्यमंत्री अंगूठे बन सकती है, राबड़ी देवी जो दस्तखत नहीं करना जानती थी वो बन सकती है, अरबों खरबों घोटाला कर सकती है, ऐसा माहौल बना सकती है। रेलवे की 600 करोड़, एक मिनट जवाब दे रहा हूँ, रेलवे की 600 करोड़ रुपए की पटना के अंदर जमीन बेची, जमीन नहीं मिट्टी बेची उसकी 600 करोड़ रुपए की, और उसमें मॉल बनने आया वर्ल्ड का नंबर 1 मॉल। क्या है, लालू का परिवार वो बना सकता है, क्यों? वो आरक्षण है। लेकिन जो प्रधानमंत्री पल पल देश की सोच रहा है वो गलत है, वो अनपढ़ है। जी अंकल, ये यंग जनरेशन है ना, ये मेरा बेटा जैसा उम्र का होगा ये, आई मीन ठीक है। तो मैं इसकी सोच से ना मैं एकदम सहमत हूँ, क्योंकि ना सही कह रहे हैं ये, जो भी सोच है सही कह रहे हैं। क्योंकि लीडरशिप है ना, 70 ईयर्स के बाद में, 50 का मैं हो गया तो मैंने नहीं देखी अच्छी लीडरशिप ड्राइव जो करती है ना, अच्छी लीडरशिप बोलते हैं वो इंडिया को। अब ये कह दो कुछ अच्छे कर्म किए, इसीलिए अच्छी बड़े एक लीडरशिप मिली है, जो सबके बारे में सोचते हैं, वो इंडिविजुअल नहीं है। सबसे बात यह है, इंडिया के बारे में सोचते हैं, पूरी नेशन के बारे में सोचते हैं, और शॉर्ट टर्म कुछ नहीं सोचते, आने वाली जनरेशन के बारे में सोचते हैं, हिंदुस्तान बेहतर कैसे होगा, आगे कैसे, उसके बारे में सोचते हैं। क्योंकि आज किया तुरंत, आज इसको इंजेक्शन लगा दिया, आज ठीक हो गया, लेकिन रिएक्शन बाद में क्या होगा वो नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में कैसे होगा जनरेशन, वो सोचते हैं अपने मोदी जी। ये चीज़ें किसी भी लीडरशिप में नहीं है। आप किसी का भी नाम ले लो, और ये सही कह रहे हैं। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? मैं वैसे बिलोंग पंजाब से करता हूँ, लेकिन मैं यहीं बॉर्न एंड बैठअप हूँ, और 9 साल मैं दुबई रह के आया हूँ। मैं आपको बताऊँ, हमारी 9 साल मोदी जी के कामकाज के भी पूरे हो गए, 9 साल आप दुबई में रह के आए, कैसे देखते हो आप मोदी जी के कामों को? भाई साहब, मैं नहीं देखता, आपको बता दूं, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया तो सुनने में आता होगा अगर आप। नहीं, सुनने में नहीं आता। मैं रहता हूँ गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वहाँ मैं रहता था, मतलब रहता हूँ अभी भी, बट क्या हाल है वहाँ पे। और अब क्या देखो आप, फुल पीसफुल गाजियाबाद, जो पहले गाजियाबाद बोलते थे ना, क्या नाम बोलते थे, गुंडों का शहर। गुंडों का शहर। ऐसा है जी, मैं सिर्फ 2 ही लाइन कहना चाहता हूँ। धरा जब जब विकल होती, पृथ्वी जब विकल होती है, धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता है। ये मोदी महामानव है। मोदी महामानव में क्या कह रहे थे आप, बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, क्योंकि उनका इंडिविजुअल स्वार्थ नहीं है मोदी जी का, ये आप मानो। ये चाहे मेरे मुस्लिम भाई हों, चाहे हिंदू भाई, कोई भी हो, ये हमें मानना पड़ेगा। वो हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहते हैं हमारे लिए। उनका कोई नहीं है, उनकी क्या फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है, उनका त्याग है, आप इस चीज़ को मानो। और ये कोई लीडर नहीं है इसके अलावा, मैं आपको बता दूं। 2014 के पहले बात करें, जिस तरह से राजनीति अपने देश में हो रही थी, 2014 के बाद में क्या बदलाव देखने को आपको नज़र में आए? 2014 के बाद अपने देश का माहौल कैसे बदला गया? जो राहुल गांधी अब विदेश धरती पे जाते हैं तो कहते हैं भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत में प्रजातंत्र खत्म हो चुका है, भारत में तानाशाही हो रही है, भारत में मुसलमान को दबाव में रखा जा रहा है। क्या देखते हो आप? मैं मुस्लिम की बात कर दूं, पहले मैं आपको बता दूं। बिल्कुल, मैं 9 साल दुबई में रखा हूँ, मैंने बताया ना, मेरे फ्रेंड्स पाकिस्तानी भी हैं वहाँ, और आज मैं 9 साल, और मेरे आज भी डेट में 95 से मैं गया उतने रहने के बाद, और आज भी कम से कम 75 लोग ग्रुप में हम एक साथ में, और उसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, हम अभी भी हैं, डेली चैट होती है, लेकिन हम इस तरह कोई बात नहीं करते। मैं आपको बताऊँ, कुछ भी नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद एजेंडा क्या करे, तो क्या करे, भाग फिर के वहाँ जाके बोलेगा। आपने हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं तो बेचारी बीवी कहाँ जाएगी, रोड में पड़ोसी को जाके बोलेगी या अपने मये के जाके बोलेगी। उसको कुछ बोलना है तो कहाँ जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। तीसरी चीज़, मुस्लिमों के बारे में जो बोलेंगे, भाई साहब आज तक मुस्लिमों के लिए किया क्या कांग्रेस ने, मुझे बताओ जरा। यूज किया उनको बेचारों को, उनका एजुकेशन के लिए नहीं किया, उनके लिए कहाँ, उनके क्यों नहीं किया, उनके लिए कभी सोचा है कि नहीं इनका डेवलपमेंट का प्लान करो। उनको वोट लेने के लिए यूज किया है मुस्लिम भाइयों को, मैं आपको बता दूँ। इसके अलावा कुछ नहीं किया उनके लिए। क्या किया उनके लिए? उनको जाओ मदरसा में जाओ तो जाओ, पढ़ो मत उनके लिए। क्या उनका प्लान क्या किया उनके लिए? आज जो मुस्लिम जितने भी जो पढ़े लिखे हैं वो धीरे धीरे डेवलप करें, समझ रहे हैं, लेकिन अलग से कोई प्लान नहीं है। डेवलपमेंट प्लान जो बोलते हैं ना, डेवलपमेंट प्लान क्या है?
हिंदू जो क्या है, पढ़े लिखी फैमिली है, सब कुछ आपस में वो करा के कर लेते हैं, बट कुछ तबका ऐसा है इन विचारों में जो लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता। कोई कहता ना, अरे ज्ञान बांटो, उनको बुलाओ, उनको बैठो, अपनी वोट की यार राजनीति करा लो इन लोगों से, और कुछ नहीं है। कांग्रेस और ये क्या नाम से केजरीवाल, आपको पता है इससे तो बदतर कोई है ही नहीं है। ठीक है, मैंने भी दिया पहले एक बार वोट, उसको फर्स्ट टाइम मैंने भी दिया वोट, मुझे लगा ये अलग है सबसे, आई थिंक ये बहुत कुछ मैजिक कर देगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने आए थे जब वो पहली बार आए थे, लेकिन एक भी उस एजेंडे पर कोई नहीं। अभी मैं देख रहा था, वो तो कह रहा है लेकिन हम सिस्टम में नहीं रहेंगे तो मोदी को हटाना जरूरी है। आप ये सोचो जरा, ऐसा क्या हो गया जो सबको मिलना पड़ रहा है और फिर भी एक पर भारी पड़ रहा है बंदा। आप सोचने वाले, और पब्लिक को भी है, पब्लिक जानती है सब है कि प्राइम मिनिस्टर तो एक ही चाहिए। आज मुझे बता दो आप क्या ऑप्शन है, इनके अलावा बेहतर चाहिए, बेहतर मुझे बता दो कौन है। राहुल गांधी कहते हैं हम बेहतर हैं, केजरीवाल कहते हैं हम बेहतर हैं, ममता बनर्जी कहती हैं हम बेहतर हैं। 2-2 महीने के लिए बना लो। ये अपने स्टेट में भी नहीं संभाल सकते। मैंने एक वर्ड किया, लीडरशिप। लीडरशिप की बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कंपनी के सीईओ लीडरशिप बोलते हैं, जो नेशन के बारे में सोचता है, उनके एजुकेशन के बारे में सोचता है, उनकी पॉलिसी डिसाइड करता है, उनका ग्राउंड लेवल को समझता है, उनकी ट्रेनिंग के बारे में बात करता है। कंपनी ऐसे देश को चला रहा है मोदी जी, और लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है। मैं सिर्फ यही कहूँगा, अभी तक आप बहुत कुछ कर दिया और करना बहुत बाकी भी है, और जो आने वाले टाइम में ना, मैं आपको बता नहीं सकता क्या क्या प्लान है और कैसे करेंगे। आज देखो हमें पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान को, लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है। आपकी पासपोर्ट की रैंकिंग देखो कहाँ से कहाँ गई है। ठीक है, आपकी चेकिंग वो होती थी, क्या क्या ट्रीट करते थे, इंडियन ऐसे बोलते थे। आज आपको ना रेस्पेक्ट कितना ज़रूर से, आप टैलेंट है कि इंडिया टैलेंट देता है वर्ल्ड को। आज की आपकी इमेज है कि इंडिया टैलेंट देता है वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को टैलेंट देता है। ये चेंजेज हैं ये हिंदुस्तान में। यस, हम मोदी जी के 9 साल के कामकाज के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप देखते हैं देश हमारा प्रगति में गया या देश हमारा कहीं नीचे गया? एक बात बताइए, आज हम विश्व में, वर्ल्ड में 5वें नंबर पर हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर पे है। कभी इसके पहले थी क्या? दुनिया के सबसे बढ़िया इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह अपने आप को बताते थे, लेकिन नहीं कर पाए। एक पैरालाइसिस लोग होता था जिसको कहते पॉलिश मार दिया, उसका इंजेक्शन बनाने में उनको 57 साल लग गए थे। 1 साल में कोरोना पैदा हुआ, मोदी जी ने दूसरे साल में इंजेक्शन 150 करोड़ लोगों को लगा करके और फ्री कर दिया, और हम आप सुरक्षित चौराहे पर खड़े हैं। ये देखिए आपने 57, जिस सरकार को 57 साल केवल फॉलिस का इंजेक्शन लगाने में लग गया है, पोलियो नहीं बना पाए बच्चों का, आज तक देश टीबी मुक्त नहीं हुआ है। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि अब इस शासनकाल में टीबी मुक्त देश होगा। क्या कह रहे हो? अगर आप इस डिबेट पे आते हो कि कोविड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो शायद आप मेरे से बेटर नहीं जानते होगे। मैं कोविड में पैन इंडिया काम कर रहा था। ठीक है, पैन इंडिया क्या हालत थी भारत देश के आदमी की, उसकी मतलब जिक्र करना भी बुरा लगता है। ये हाल था। हम पूरे पैन इंडिया हमने काम किया जी। थी पूरे वर्ल्ड की हालत खराब। अमेरिका के अंदर हमसे ज़्यादा लोग मरे थे। अमेरिका विकसित देश है, वर्ल्ड का नंबर 1 देश, लेकिन हमारे यहाँ पोजीशन ये हुई कि मोदी ने उसको रोका, पैनिक नहीं करा। दिल्ली का मुख्यमंत्री जबरदस्त पैनिक अटैक करा। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की गाड़ियाँ बाहर रोड पे खड़ी हैं और कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी है। जब उनने कहा कि ऑक्सीजन का जो है वो कराओ, ऑडिट कराओ, तो दूसरे दिन से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने जो काम किया है शायद वर्ल्ड के इतिहास में किसी पॉलिटिशियन ने किया है, और मोदी जो काम करने जा रहे हैं 2024 को और पता लगा लोगों को। भाई साहब का कहना है मोदी जी ने जो काम किया वो किसी भी लीडर ने नहीं किया। ये कौन है? कॉमन जनता। ठीक है, कॉमन जनता क्या करेगी? आपको क्या समझ आता है? आप वही समझोगे जो आपको बताया जाएगा। मीडिया जो बता रही है वो अंकल सुन रहे हैं। अंकल की भी क्या गलती इसमें? अंकल की कोई गलती थोड़ी है इसमें। अंकल को मीडिया बता रही है, आपको कौन बता रहा है? आप एक बात, आप ग्राउंड पे उतरो ना। ग्राउंड रिपोर्टिंग जो लोग कर रहे हैं, आप आर्टिकल्स भारत देश का आदमी पढ़ता नहीं है। आर्टिकल पढ़ने में इनकी मौत आ जाती है। कोई नहीं पढ़ना चाहता है आर्टिकल। जो न्यूज़ में चल गया वो क्लिप्ड अगर मॉफ्ड है तो भी उसके बारे में कुछ नहीं सोचना। जो देख लिया उसको सत्य मान लिया। अरे भाई आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, आप उसके बारे में पूछिए। WHO की रिपोर्ट कहती है इंडिया में 40 लाख लोग कोविड में मरे। भारत देश 40 लाख लोग मर गए। हाँ, क्या कह रहे हो आप? अरे भाई मेरी बात सुनो, ये कह रही है आम जनता है, कॉमन पीपल है। भाई तू कहीं का मैजिस्ट्रेट है? हम कॉमन है तो कहीं का मैजिस्ट्रेट है? नहीं, हम नहीं सर कुछ नहीं भाई, तू मैजिस्ट्रेट है बता दे। हम कॉमन पीपल है तो मैजिस्ट्रेट है। हमें कॉमन कह रहा है भाई, तू भी वही है वही हम है। वही चप्पल पहन के हम खड़े हैं, वही चप्पल पहन के तू खड़ा है। पढ़ लेता हूँ, तुम पढ़ते नहीं हो। भाई साहब पढ़ के आते हैं, आप पढ़ के नहीं आते। लेकिन अरे रुक जा, एक मिनट रुक जा। पढ़े लिखे का मैं जवाब दे रहा हूँ।
हमारे दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना पढ़ा लिखा है कि रोज मोदी गाली देता है। मोदी 4 क्लास, मोदी 4 क्लास। हमें ऐसे पढ़ने लिखे की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे पढ़ने लिखे की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे पढ़ने लिखे की जरूरत है, हमें ऐसे पढ़ने लिखे की जरूरत है जो आम लोगों की भाषा को समझे। गांव के अंदर महिलाएं अंधेरा होने का इंतजार नहीं करें, उन्हें जब लेटरिन जाएं वो। ऐसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चाहिए, हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो आंखों को रोशनी लोगों के लेके उज्ज्वला के अंदर सिलेंडर बांटे फ्री में। हमें बुराई नहीं, 1100 का 1500 कर दे सिलेंडर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गरीबों को दे तो सही कम से कम। एक तरफ से यहाँ का सबको फ्री सबको दूंगा, अरे क्यों दो फ्री यार, जिसके अंदर क्षमता है वो पैदा करे ना। मैं 62 साल का हूँ, मेरे क्षमता पैदा करने की 2 लाख रुपए कमाऊंगा, गरीबों को लगाऊंगा। गरीब कोई नहीं है, गरीब कोई नहीं है। क्या कह रहे हो भाई? केजरीवाल के अंदर क्षमता है फ्री देने की, और इकोनॉमी फिर भी फायदे में रहती है, और ये नहीं दे के 5 लाख करोड़ अडानी को देते हैं, तब भी कर्जा चला जाता है। क्या नाम हुआ? देते हैं। क्या नाम? मेरा नाम सौदागर नाम है। सौदागर जी, इस बार प्रधानमंत्री किसको बना रहे हो? प्रधानमंत्री सर केजरीवाल को बनाना चाहिए। केजरीवाल को? अनपढ़ नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, और डिग्री मांगने पे 25,000 का 15,000 का जुर्माना नहीं लगना चाहिए। अनपढ़ नहीं होना चाहिए, अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। बताइए भाई तुम्हारी एक सेकंड। पहली बात तो भैया मोदी जी उनको वो जगह जगह लेके नहीं पहुंचेंगे कि मैं कितना पढ़े लिखा हूँ। मोदी जी ने पहली बात तो इतनी नहीं दिखाएंगे मैं कितना पढ़े लिखा हूँ नहीं हूँ। ये हमारी एक एजुकेशन जो है स्टेटस फिक्स है कि आप इतने में पीएम का इलेक्शन लड़ेंगे, वो उन्होंने दिखाया, वो लड़ चुके हैं। और दूसरी बात, आप एजुकेशन की बात, आपके दादा दादी के पढ़े लिखे थे आपसे, लेकिन ज़्यादा तजुर्बा है उनको, आपसे ज़्यादा ज्ञान है, तो बताइए है। आपके दादा दादी ये पूछिए, जो प्लेट चम्मच है ये क्या हिंदी का शब्द है? ये तो इंग्लिश का शब्द है, क्यों बोलते थे वो? क्यों ये कि हिंदी का शब्द है? बताओ वो क्यों बोलते थे प्लेट चम्मच हिंदी? बताओगे भाई प्रधानमंत्री के लिए ना वो पता होना चाहिए जो पीएम। अरे मेरे भाई पीएम जो अरे जब मुख्यमंत्री अंगूठे बन सकती है, राबड़ी देवी जो दस्तखत नहीं करना जानती थी वो बन सकती है, अरबों खरबों घोटाला कर सकती है, ऐसा माहौल बना सकती है। रेलवे की 600 करोड़, एक मिनट जवाब दे रहा हूँ, रेलवे की 600 करोड़ रुपए की पटना के अंदर जमीन बेची, जमीन नहीं मिट्टी बेची उसकी 600 करोड़ रुपए की, और उसमें मॉल बनने आया, वर्ल्ड का नंबर 1 मॉल। क्या है लालू का परिवार वो बना सकता है? क्यों? वो ये वो आरक्षण है। लेकिन एक जो प्रधानमंत्री पल पल देश की सोच रहा है वो गलत है, वो अनपढ़ है साहब, वो अनपढ़। क्या बोलोगे भाई? भाई मैं ये कह रहा हूँ, इनके जैसे वो अनपढ़ है तो बन सकती है, तुम प्रधानमंत्री बनने चाहिए, तो वो उससे ज्यादा अनपढ़ है तो उसको भी ठीक बोलो ना। राबड़ी दो उसको गलत क्यों बोल रहे हो? अनपढ़ की वजह से उसको गलत बोल रहे हो, तो इस अनपढ़ को बढ़िया कैसे बोल रहे हो भाई? अनपढ़ की गलत बोल रहे उसको हम? नहीं अनपढ़ की गलत बोल रहे, नहीं। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, नहीं अनपढ़ की जवाब नहीं दे रहा उसको हम। सिर्फ और सिर्फ परिवार की सोचने वाले को गलत बोल रहे हैं। 11 बच्चे जिसके 11 बच्चे के फार्म हाउस उनके दिल्ली के अंदर है, कहाँ लालू का हल चल रहे हैं कि मिल चल रहे हैं? बताओ आप। 11 बच्चे 11 और 11 के फार्म हाउस है, मैं खुद देख के आया हूँ। और भाई 5 लाख करोड़ का लोन अदानी को दिए हैं, एक आपने घर से लाए थे। 5 लाख करोड़ का लोन चाचा, उसका जब मैं दे रहा हूँ उसका। अरे यार मैं जवाब दे रहा हूँ उसको, अडानी का जब मैं दे रहा हूँ भाई साहब। अडानी से मोदी की पैदाइश नहीं है, अडानी मोदी से 20 साल पहले पैदा हुए हैं, वो कांग्रेस का कार्यकाल था। और अगर अडानी सिर्फ मोदी जी की पैदाइश हैं तो मोदी जी के चुनाव गुजरात के अंदर नहीं, आप देखो झारखंड में भी उनका लगे हुए हैं।